कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो घबराता हुआ एक लिफ्ट से ऊपर की तरफ जा रहा होता है, क्योंकि लिफ्ट बहुत तेजी से जा रही थी और वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि वो यहाँ कैसे पहुंचा और क्या हो रहा है। अब ऊपर आकर लिफ्ट बंद हो जाती है तो वहाँ और बहुत सारे लड़के उसे दिखाई देते हैं जो उसे बाहर निकालते हैं। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था और घबरा कर वहाँ से भागना शुरू कर देता है और भागते भागते एक जगह आकर गिर जाता है। तभी वो देखता है कि ये एक बहुत बड़ी जगह है और चारों तरफ इतने ऊंची ऊंची दीवार जिन पर चढ़ना इम्पॉसिबल है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़के उसे एक लकड़ी के पिंजरे में बंद कर देते हैं। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है और ये लोग कौन हैं। तभी वहाँ एल्वी नाम का एक लड़का आकर उसे उसका नाम और उसके बारे में पूछता है, मगर उसे अपना नाम और खुद के बारे में कुछ याद नहीं आ रहा था। तो एल्वी कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ आने वाले हर लड़के के साथ यही होता है कि उसे कुछ याद नहीं होता, लेकिन एक दो दिन में उसे अपना नाम याद आ जाता है। और अब एल्वी उसे इस जगह को दिखाने के लिए बाहर ले जाता है और उसे दिखाते हुए बता रहा होता है कि हम लोग यहाँ खुद खाना बनाते हैं और घर बनाने के साथ साथ अपना हर काम खुद करते हैं और बाकी सारी जरूरतों का सामान उस बॉक्स से हर महीने आ जाते हैं और उससे हर बार एक नया लड़का भी आता है जिसे हम ग्रीनी नाम से बुलाते हैं और इस बार वो तुम हो। बाकी ये सब कौन कर रहा है और हम कहाँ हैं ये यहाँ कोई नहीं जानता। तभी वहाँ न्यूट नाम का एक लड़का ग्रीनी से आकर मिलता है, जिस पर एल्वी ग्रीनी को बताता है कि जब मैं यहाँ नहीं होता तो ये यहाँ का इंचार्ज होता है। जिसके बाद एल्वी न्यूट से चक को भेजने के लिए कहकर ग्रीनी को बताता है कि हमने रात को एक पार्टी रखी है। फिर उसे एक ऊंची जगह ले जाता है जहाँ उनके सामने दीवार के एक बड़े दरवाजे की तरफ पॉइंट करते हुए बताता है कि हमारी तरह अब तुम्हें भी इन दीवारों के अंदर ही रहना होगा और यहाँ रहने के 3 रूल्स हैं। पहला, वक्त बर्बाद ना करके अपने हिस्से का काम करो। दूसरा, यहाँ रहने वाले किसी भी ग्लेडर को चोट ना पहुँचाओ। और तीसरा, सबसे जरूरी, कभी भी उस दरवाजे की दूसरी तरफ जाने की कोशिश मत करना। अब दोनों यहाँ बात ही कर रहे थे कि तभी यहाँ चक आ जाता है जो सब लड़कों में सबसे छोटा होता है। फिर आगे चक ग्रीनी से बात करते हुए कुछ काम कर रहा होता है, लेकिन तभी वो मुड़कर देखता है कि ग्रीनी उस दरवाजे की तरफ जा रहा है। तो वो उसके पीछे जाकर उसे वहाँ जाने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ से 2 लड़के आते हैं जिन्हें देखकर ग्रीनी चक से पूछता है कि वो वहाँ से क्यों आ रहे हैं जबकि वहाँ जाना मना है। तो चक बताता है कि वो रनर्स हैं और हम में से सबसे ज्यादा ये उस मेज के बारे में जानते हैं। अब ग्रीनी उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगता है, तभी गैली नाम का एक लड़का आकर उसे धक्का मारकर गिरा देता है, जिससे ग्रीनी गुस्से में आ जाता है और ये सब देखकर सब लड़के यहाँ जमा हो जाते हैं। जिसके बाद एल्वी आकर उसे समझाता है कि हम लोग इस वक्त तुम्हें उस दरवाजे की तरफ जाने नहीं दे सकते, लेकिन ग्रीनी और इरिटेट होकर इसका वजह पूछता है। तभी वो दरवाजा अचानक खुद व खुद धीरे धीरे बंद हो जाता है। अब सीन बदलकर रात की पार्टी को दिखाया जाता है जहाँ सब एंजॉय कर रहे होते हैं और एक जगह बैठकर न्यूट और ग्रीनी बातें करने लगते हैं, जहाँ न्यूट बताता है मेज पर जाना बहुत खतरनाक है और कुछ लड़के को दिखाकर कहता है कि वो रनर्स है और मेज के उस तरफ सिर्फ रनर्स ही जाते हैं, जिनमें से सबसे फास्ट माइनो नाम का वो लड़का है जो रनर्स में सबसे फास्ट है। ये लोग रोज सुबह मेज के उस तरफ जाते हैं और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं और शाम को दरवाजा बंद होने से पहले वापस आ जाते हैं। फिर ग्रीनी पूछता है कि अगर वो दरवाजा बंद होने से पहले वो रनर्स वापस न आए तो क्या होगा। तो न्यूट बताता है कि वहाँ कुछ है जिन्हें हम ग्रीवर्स बुलाते हैं और अगर शाम होने से पहले कोई रनर्स वापस न आ पाए तो वो ग्रीवर्स उन्हें मार देते हैं और वो ग्रीवर्स कैसे दिखते हैं ये बताने के लिए आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आया और 3 सालों से बस यही चल रहा है। जिस पर ग्रीनी कहता है कि इतना समय हो गया और उन्हें आज तक कुछ भी नहीं मिला। तो न्यूट उसी समय ग्रीनी को वहाँ से आने वाली एक आवाज सुनने को कहता है और बताता है कि ये आवाज दरवाजे की दूसरी तरफ मेज से आ रही है, जिनका पैटर्न हर रात बदल जाते हैं। यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। उसके बाद न्यूट ग्रीनी को सबके बारे में बताते हुए पार्टी में ले जाता है जहाँ गैली एक लड़के के साथ फाइट गेम खेल रहा होता है। तभी ग्रीनी गलती से उस सर्कल के अंदर आ जाता है तो गैली उसे चैलेंज कर देता है और फिर ग्रीनी और गैली के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। अब दोनों में कुछ देर लड़ाई होती है और उसी दौरान ग्रीनी नीचे जमीन पर गिर जाता है और तभी उसे अपना नाम याद आ जाता है, जिसके बाद वो सबको बताता है कि उसका नाम थॉमस है और सब उसके नाम याद आने पर खुश हो जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि सब अपने अपने जगह जाकर सो जाते हैं, लेकिन थॉमस को सपने में कुछ अजीब चीजें दिखाई देती हैं, जहां उसे कुछ साइंटिस्ट कह रहे होते हैं कि थॉमस, विकेड इज गुड, उसके साथ नरमी से पेश मत आना, सब कुछ बदल जाएगा। इसके बाद उसकी आंख खुल जाती है और सामने वो एल्वी को खड़ा देखता है जो सुबह हो जाने पर उसे वॉक पे ले जाता है और यहाँ की कुछ नियम और बातें बताता है। अब सीन बदलता है और हम न्यूट और थॉमस को और लड़कों के साथ कुछ काम करते हुए देखते हैं, जहाँ थॉमस न्यूट को बाहर निकलने की कुछ आइडियाज दे रहा होता है। तो न्यूट उसे कहता है कि तुम ये जो भी बता रहे हो वो हम ऑलरेडी 2 बार कर चुके हैं और सीढ़ियों से भी उस दीवार पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन आगे जाने पर हमें सिर्फ दीवार ही दीवार मिलते हैं। यहाँ से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है मेज को पार करना। उसके बाद न्यूट थॉमस को जंगल में खाद लाने के लिए भेजता है तो वो जंगल में चला जाता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद वहाँ बेन नाम का एक लड़का आता है जो एक रनर है, लेकिन वो थॉमस पे हमला कर देता है और उसे मारने की कोशिश करता है। पर थॉमस किसी भी तरह अपनी जान बचाकर ग्लेडर्स की तरफ वापस आता है, जहाँ आने के बाद सब बेन को पकड़ लेते हैं और फिर उन्हें पता चलता है कि ग्रीवर्स
ग्रीवर्स ने बेन को डंक मार दिया है। बेन कह रहा होता है कि प्लीज मेरी मदद करो, लेकिन सब जानते थे कि बेन अब उनके लिए खतरा बन चुका है और वायरस फैला के बाकियों को भी बीमार कर सकता है। इसलिए वो सब मिलकर ना चाहते हुए भी मजबूरी में मेज का दरवाजा बंद होने से पहले उसे धकेलते हुए दरवाजे की दूसरी तरफ मरने के लिए छोड़ देते हैं। भले ही ऐसा करना उनके लिए मुश्किल है क्योंकि बेन उन्हीं में से एक था, मगर वो अब उनके लिए खतरा बन चुका था, इसलिए उन्हें बेन के साथ ऐसा करना पड़ा। अब आगे हम रात की सीन देखते हैं जहाँ थॉमस फिर से सपना देखता है और इस बार उसे एक लड़की नजर आती है जो उसे बोल रही होती है कि थॉमस, विकेट इज गुड, उसके साथ नरमी से पेश मत आना, सब कुछ बदल जाएगा। तभी वो डर के उठ जाता है और देखता है कि सुबह होने वाली है और एल्वी मीनो के साथ मेज के अंदर जा रहा है। अब आगे हम देखते हैं कि दिन में सब काम कर रहे होते हैं। तभी थॉमस न्यूट से पूछता है कि एल्वी मेज के अंदर क्यों गया है जबकि वो एक रनर नहीं है। तो न्यूट कहता है कि हाँ, वो रनर नहीं है बल्कि यहाँ का इंचार्ज है, क्योंकि वो हम सबसे पहले इस जगह पर आया था और उसे इस जगह के बारे में हम सबसे ज्यादा पता है। और वो मेज के अंदर इसलिए गया है ताकि जहाँ पर बेन को ग्रीवर ने डंक मारा था उस जगह को ढूंढकर कुछ पता लगाने की कोशिश कर सके। अब आगे हम देखते हैं कि शाम का वक्त हो चुका है और दरवाजा बंद होने ही वाला है, लेकिन अभी तक एल्वी और मीनो वापस नहीं पहुंचे हैं। सब बहुत परेशान हो जाते हैं, लेकिन कुछ देर में वो देखते हैं कि मीनो एल्वी को जख्मी हालत में लेकर आ रहा होता है, लेकिन दरवाजा बंद होने ही वाला है, इसलिए वो सब उन्हें चिल्ला चिल्लाकर जल्दी आने को कहते हैं। लेकिन किसी को भी इस समय अंदर जाना अलाउड नहीं है, पर थॉमस खुद को नहीं रोक पाता और दरवाजा बंद होने से पहले वो अंदर चला जाता है। अब अंदर जाने के बाद मीनो थॉमस से कहता है कि एल्वी को डंक लग गया है और मेज बदलने से पहले हमें यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि ग्रीवर्स कभी भी आ सकते हैं। इसके बाद मीनो और थॉमस एल्वी को जख्मी हालत में ले जाकर किसी जगह पर छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी एक ग्रीवर की आवाज सुनकर मीनो डर जाता है और कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, लेकिन एल्वी को सेव करने के लिए दोनों जल्दी जल्दी उसे वहाँ मिले पेड़ की जड़ से रस्सी की तरह बांधकर मेज के दीवार के ऊपर लटकाने लगते हैं। लेकिन तभी एक ग्रीवर बिल्कुल उनके पास आने लगता है, जिससे डरकर मीनो थॉमस को छोड़कर भाग जाता है, पर थॉमस एल्वी को किसी तरह ऊपर फंसाकर खुद एक जगह छुप जाता है। लेकिन वो ग्रीवर ऊपर से अचानक बिल्कुल उसके सामने आ जाता है। तभी वो देखता है कि वो ग्रीवर एक बड़े मकड़े की तरह है, लेकिन वो एक मशीन होता है। इसके बाद थॉमस उस ग्रीवर से बचते हुए एक जगह आकर मेज के दीवार पर चढ़ जाता है, लेकिन फिर भी वो ग्रीवर उसके पीछे लग जाता है और उस पर डंक मारने की बार बार कोशिश करता है, लेकिन किसी भी तरह थॉमस उससे बचकर दीवार से नीचे गिर जाता है और फिर वहाँ से भागने लगता है कि तभी उसके पास मीनो आ जाता है, जिसके बाद दोनों भागकर एक जगह पर जाते हैं जहाँ से वो ग्रीवर से पीछा छुड़ा सकते थे। लेकिन तभी थॉमस वहाँ का एक दरवाजा बंद होता हुआ देखकर अपना दिमाग लगाता है और उस ग्रीवर को जानबूझकर पीछे आने देता है, जिससे वो ग्रीवर आकर उस दीवार के बीच में फंसकर मर जाता है और थॉमस बचकर दीवार के दूसरी तरफ जाकर बच जाता है। फिर अगली सुबह मेज का दरवाजा खुलता है तो मिनो और थॉमस एल्वी को लेकर बाहर आ जाते हैं और उन्हें देखकर बाकी सभी बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद मिनो सबको बताता है कि थॉमस ने एक ग्रेबर को बड़ी ही चालाकी से मार दिया। फिर सीन बदलती है जहाँ गैली सबको कहता है कि थॉमस ने हमारे बनाए हुए रूल्स तोड़ा है, वो रनर नहीं है, फिर भी वो मेज के अंदर चला गया था, इसलिए हमें उसे सजा देना चाहिए। लेकिन गैली की बात सब नहीं मानते, जिसके बाद मिनो सबसे कहता है कि हमें उसे रूल्स तोड़ने के लिए सजा नहीं बल्कि एक रनर बनाना चाहिए, क्योंकि रूल्स हमने जिंदा रहने के लिए बनाए थे और थॉमस ने रूल्स तोड़कर हमें बचाया है, तो उसने कोई गलत नहीं किया। तभी उन्हें लिफ्ट के आने की आवाज आती है तो सब उसकी तरफ भागते हैं और जाकर देखते हैं कि इस बार लिफ्ट में सामान के साथ साथ पहली बार एक लड़की को भेजा गया है और उसके हाथ में एक पेपर होता है जिस पर लिखा होता है शी इज द लास्ट वन एवर। वो ये पेपर देख ही रहे थे, तभी वो लड़की होश में आती है और थॉमस का नाम लेकर फिर बेहोश हो जाती है और इससे सब चौंक जाते हैं कि इस लड़की ने आखिर थॉमस का नाम क्यों लिया। अब आगे हम देखते हैं कि वो उस लड़की को एक घर में रखते हैं जहाँ न्यूट, थॉमस और मिनो उस लड़की के पास खड़े होकर उसके होश में आने का इंतजार कर रहे होते हैं। जिसके बाद थॉमस वापस मेज में जाने का फैसला करता है तो मिनो उसे रोककर समझाते हुए कहता है कि तुम अकेले मत जाओ, हम 3 और लड़कों को अपने साथ लेकर जाएंगे। जिसके बाद वो और 3 लड़कों को साथ लेकर मेज में चले जाते हैं। अब मेज के अंदर जाके वो सब उस ग्रीवर के पास जाते हैं जिसे थॉमस ने रात को मार दिया था। वो दीवार के बीच फंसकर मर गया था, तो वो पांचों मिलकर उसके एक पैर खींचकर बाहर निकाल लेते हैं। जिसके बाद उसके अंदर से उन्हें एक अजीब सी डिवाइस मिलती है जिसपे 7 लिखा होता है। ये देखकर वो कुछ समझ नहीं पाते, इसलिए इस डिवाइस को लेकर वो वापस ग्लेड में आ जाते हैं। वापस आने के बाद वो इस डिवाइस को न्यूट को दिखाते हैं और फिर थॉमस न्यूट को कहता है कि हमें अंदर जाना चाहिए, शायद हमें बाहर निकलने का कुछ और क्लू मिल सकता है। अब थॉमस उनके रूल के मुताबिक एक रनर नहीं था, इसलिए न्यूट उसे एक रनर डिक्लेयर कर देता है। इसके बाद मिनो थॉमस को जंगल के अंदर एक हट में ले जाता है और उसे मेज का एक मैप दिखाता है और उसे कहता है कि उसने मेज का हर एक कोना घूम लिया है, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। और वो कहता है कि इन 3 सालों में उन्होंने मेज में जाकर अलग अलग जगह में एक एक नंबर पाया है और एक रास्ता 7 नंबर सेक्शन की तरफ भी जाता है, जहाँ हम कल सुबह जाकर देखेंगे कि वहाँ क्या है। अब वो दोनों बात ही कर रहे थे कि 2 लड़के आकर उन्हें बताते हैं कि उस लड़की को होश आ गई है, तो वो वहाँ जाकर देखते हैं कि वो लड़की किसी को अपने पास नहीं आने दे रही और सब पर ऊपर से पत्थर मार रही है। तो थॉमस उसे रोकता है और ऊपर
अंदर जाकर जैसे एल्वी ने थॉमस को समझाया था वैसे ही थॉमस इस लड़की को समझाता है और कहता है कि तुम्हारे जैसे हम भी यहाँ आए थे और हमें भी कुछ याद नहीं था। लेकिन तभी वो लड़की उसे बताती है कि उसका नाम टेरेसा है और ये भी बताती है कि उसे कुछ कुछ चीजें याद है, जैसे कि वो पानी जहाँ वो डूब रही थी और एक औरत जो उसे बता रही थी कि विकेड इज गुड। इसके बाद थॉमस बताता है कि तुम्हें जो याद है मुझे उसी चीज के सपने आते हैं और इससे थॉमस को थोड़ा बहुत समझ आ जाता है कि टेरेसा और उसका कुछ न कुछ कनेक्शन तो जरूर है। इसके बाद टेरेसा थॉमस को 2 इंजेक्शन देती है और कहती है कि होश आने के बाद ये उसके पॉकेट्स में मिले थे और कहती है कि हो सकता है हमें यहाँ कोई रीजन के लिए भेजा गया है। अब ये इंजेक्शंस देखकर थॉमस सोचता है कि शायद ये ग्रीवर्स के डंक का एंटीडोट हो सकता है, तो वो न्यूट को ये इंजेक्शंस ले जाकर दिखाता है और कहता है कि हो ना हो ये इंजेक्शंस एल्वी के लिए एंटीडोट है जो हम तक टेरेसा के जरिए भेजा गया है। इसके बाद न्यूट की कहने पर थॉमस एल्वी को इंजेक्शन देने के लिए जब उसके करीब जाता है तो एल्वी उसे पकड़कर मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी टेरेसा वो इंजेक्शन एल्वी को लगा देती है और वो बेहोश हो जाता है। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ मेज का दरवाजा खुलते ही मिनो और थॉमस अंदर जाते हैं और उस डिवाइस के अकॉर्डिंग 7 नंबर सेक्शन वाले रास्ते की तरफ जाते हैं और फिर उस सेक्शन में पहुंचकर वो देखते हैं कि वहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे दीवार है जिस पर मिनो कहता है कि हम इन्हें ब्लैड्स कहते हैं। तभी उन्हें उस डिवाइस के एक्टिवेट होने की साउंड सुनाई देने लगती है जो उन्हें ग्रीवर के शरीर के अंदर से मिला था। तो थॉमस मिनो के बैग से उस डिवाइस को निकालता है और उसे देखकर वो समझ जाता है कि ये डिवाइस उन्हें रास्ता दिखा रहा है। इसके बाद वो उस डिवाइस के साउंड सीक्वेंस समझते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और कुछ दूर आगे जाने के बाद जब वो एक दीवार के पास आते हैं तो उस डिवाइस का इंडिकेटर रेड से ग्रीन हो जाता है और तभी वहाँ की दीवारें ऊपर उठने लग जाती है और उनके सामने एक और दरवाजा होता है। जिसके बाद वो वहाँ जाते हैं तो वहाँ अंदर एक रेड लाइट जलती है और उनको स्कैन करती है, लेकिन इसके आगे वो कुछ समझ पाते तभी मेज का पैटर्न चेंज होना शुरू हो जाता है जिससे दोनों भागना शुरू कर देते हैं और बहुत मुश्किल से भागते भागते मेज के दीवारों से जान बचाकर वहाँ से निकल आते हैं। अब वापस आने के बाद उन्हें पता चलता है कि एल्वी को होश आ गया है और उसके पास जाने के बाद वो कहता है कि उसे सब याद आ गया है और ये सब थॉमस की वजह से हो रहा है और वो थॉमस से कहता है कि तुम तो उन्हीं में से एक थे तो फिर तुम यहाँ क्यों आए हो। और इससे आगे वो कुछ समझ पाते कि बाहर से शोर आने लगते हैं तो वो बाहर आकर देखते हैं कि मेज का दरवाजा रात होने पर भी बंद नहीं हो रहा और उसी समय एक आवाज होती है और तभी मेज के सभी दरवाजे एक एक करके खुल जाते हैं और इससे वो समझ जाते हैं कि इनके ऊपर कुछ खतरा आने वाला है। तो थॉमस सबको वेपन्स लेकर छुप जाने को कहता है। तभी वो देखते हैं कि चारों तरफ से ग्रीवर्स आने शुरू हो गए हैं जिसके बाद सब जंगल की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन ग्रीवर्स सबका पीछा करने लगते हैं और एक एक करके बहुत सारे लड़कों को मार डालते हैं। वहीं हम देखते हैं कि थॉमस और टेरेसा बाकी सबको लेकर एक हट में छुप जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी एक ग्रीवर आकर हमला कर देता है और चक को पकड़कर उसे इंजेक्ट करने ही वाला होता है। तभी एल्वी एक डंडा लेकर उस ग्रीवर को मारने लगता है जिससे ग्रीवर के पैर टूटकर एक इंजेक्शन गिर जाता है जिसे चक उठाकर ले लेता है, लेकिन तभी वो ग्रीवर फिर से आकर एल्वी को पकड़ लेता है। तो थॉमस एल्वी को रोकने की कोशिश करता है और तभी वो थॉमस से कहता है कि तुम सबको यहाँ से बाहर ले जाना। ये कहते ही ग्रीवर उसे ले जाकर मार डालता है। उसके बाद अचानक से सब ग्रीवर्स वहाँ से चले जाते हैं तो वो सब बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि गैली बहुत गुस्से में आकर थॉमस को एक पंच मार देता है और उसे इन सब के लिए ब्लेम करने लगता है और कहता है कि जब एल्वी की याददाश्त आई थी तो उसने कहा था इन सब के जिम्मेदार थॉमस ही है जो उन्हीं में से एक हैं जिन्होंने हम सबको यहाँ भेजा और अब वो यहाँ इसलिए आया ताकि ये हमारे बनाया हुआ यहाँ सब कुछ बिगाड़ दे। ये सुनकर थॉमस खुद की याददाश्त लाने के लिए चक से ग्रीवर्स की वो इंजेक्शन लेकर खुद को मार देता है। इसके बाद टेरेसा दूसरा एंटीडोट लाकर थॉमस पर यूज करने के लिए कहती है, जिसके बाद जब थॉमस को होश आता है तो वो खुद को टेरेसा के साथ एक पिंजरे में बंद पाता है। जिसके बाद मीनो और न्यूट उसे बताते हैं कि गैली अब इंचार्ज बन गया है और उसने हमें कहा है कि अगर कोई उसकी बात मानेगा तो ठीक है, लेकिन किसी ने थॉमस का सपोर्ट किया तो उसे भी कैद कर दिया जाएगा। फिर थॉमस कहता है कि मुझे याद आ गया है, असल में मैं भी उन्हीं में से था जिन्होंने इन सबको यहाँ मेज में भेजा है और मेरे साथ टेरेसा भी उस एजेंसी की वर्कर थी, लेकिन उन लोगों ने मुझे और टेरेसा को यहाँ क्यों भेजा ये मैं नहीं जानता। मुझे बस थोड़ा थोड़ा याद है कि शायद जब मैंने और टेरेसा ने उनका साथ न देने का फैसला किया तो उन लोगों ने हम दोनों को भी यहाँ भेज दिया और मुझे बस इतना ही पता है। फिर न्यूट कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या थे और क्या नहीं, क्योंकि उन्होंने हम सब की यादें मिटा दिया है, लेकिन अब हम जो भी हैं और क्या करते हैं ये जरूरी है। और वो थॉमस से कहता है अब तुम पर ही सब कुछ है, तुम ही ने ये सब शुरू किया है तो तुम ही ये सब खत्म करोगे और हमें तुम पर पूरा भरोसा है। फिर थॉमस कहता है कि ठीक है, लेकिन उससे पहले गैली से लिपटना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गैली थॉमस और टेरेसा को पकड़वा कर लाता है और टेरेसा को बांध देता है और फिर अपने लोगों से कहता है थॉमस को भी बांध दो, हमें इन दोनों को खत्म करना पड़ेगा, ये दोनों ही इन सब का जड़ है। लेकिन तभी थॉमस उठ जाता है और फिर माइनो और न्यूट की मदद से वो गैली से बच जाते हैं। इसके बाद थॉमस सबको अपने साथ मेज में आने के लिए कहता है और कहता है कि ये हमारा घर नहीं है, हमें यहाँ डाला गया है, यहाँ ग्रीवर्स के हाथों मरने से अच्छा हम मेज के अंदर जाकर बाहर जाने का रास्ता ढूंढे और मुझे यकीन है कि ये हम कर सकते हैं।
और अब थॉमस की बातें सुनकर गैली और 4-5 लड़कों के अलावा सब थॉमस के ग्रुप में शामिल हो जाते हैं और उनके साथ मेज में जाने को तैयार हो जाते हैं। और गैली ये सब देखकर निराश हो जाता है, लेकिन फिर थॉमस गैली को भी समझाते हुए आखिरी बार कहता है कि गैली यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तुम हमारे साथ आ जाओ। लेकिन गैली फिर भी मना कर देता है और यहाँ रुकने का फैसला कर लेता है और थॉमस और बाकी सबको ग्रीवर्स से बचकर जाने को कहता है। इसके बाद थॉमस बाकी सबको लेकर मेज के अंदर जाने लगता है और सब उसी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन फिर एक जगह आकर सब रुक जाते हैं क्योंकि उस रास्ते में एक ग्रीवर था, तो वो वहाँ रुककर चक के हाथ में मीनो वो डिवाइस देकर कहता है, इसे अपने पास रखना और हमारे पीछे रहना। थॉमस कहता है कि हम जैसे ही दरवाजे तक पहुंचेंगे ये डिवाइस एक्टिवेट हो जाएगा और हम सब एक साथ बाहर निकलेंगे और एक साथ ही रहेंगे। इसके बाद सब मिलकर उस ग्रीवर का सामना करते हैं और उसके साथ बहुत देर लड़ाई करने के बाद उसे मारकर नीचे धकेलते हुए फेंकने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन तभी चारों तरफ से और भी ग्रीवर्स इनकी तरफ आने लगते हैं और इन पर हमला करने लगते हैं। लेकिन सब लोग ग्रीवर्स के साथ लड़ाई करते हुए उन्हें उलझा के रखते हैं और तब तक टेरेसा और चक उस दरवाजे तक पहुंच जाते हैं और उस डिवाइस से दरवाजे को एक्टिवेट कर देते हैं। लेकिन इस दरवाजे को ओपन करने के लिए एक पासवर्ड डालना पड़ता है, तो मीनो टेरेसा को उन मेज का सीक्वेंस नंबर बताता है जिसे वो जल्दी से डाल देती है और वो दरवाजा खुल जाता है। और दरवाजा खुलते ही दूसरे साइड के दीवारें नीचे गिरने लगते हैं, जिससे बाकी बचे हुए ग्रीवर्स उन दीवारों के नीचे आकर मर जाते हैं। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और उनके सामने एक दरवाजा खुलता है, जिसे खोलकर जब वो अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं एक बड़ा सा टनल है और टनल पर आते ही वहाँ के सारे लाइट्स ऑन होने लगते हैं। फिर टनल से थोड़ी दूर आगे बढ़ने के बाद उन्हें एक एग्जिट डोर दिखाई देता है। अब उस एग्जिट डोर को खोलते ही उन्हें सामने एक लैब दिखाई देता है। अब लैब में इंटर होते ही वो देखते हैं कि यहाँ के सभी चीजें बिखरी हुई हैं और यहाँ पर कुछ लोग भी मरे पड़े हैं और यहाँ पर बहुत सारे मॉनिटर्स लगे हुए हैं, जो देखकर वो समझ जाते हैं कि उन्हें शुरू से ही मेज के अंदर नजर रखी जा रही थी। इसके बाद थॉमस वहाँ के एक स्विच को देखकर उसे टच करता है और ऐसा करते ही उनके सामने मॉनिटर पर एक औरत की वीडियो चलने लगती है और वो कह रही होती है कि मेरा नाम है डॉक्टर एवा पेज और मैं द वर्ल्ड कैटास्ट्रोफी डिपार्टमेंट की डायरेक्टर हूँ। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब तुमने मेज ट्रायल कंप्लीट कर लिया है। मैं जानती हूँ कि तुम लोग अभी भी गुस्से में और कंफ्यूज हो कि तुम लोगों के साथ ये सब क्या हो रहा था, लेकिन हमने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। तुम्हें ये याद नहीं होगा, लेकिन सूरज धीरे धीरे हमारे दुनिया के बहुत करीब हो गई, जिससे करोड़ों लोगों की जान चली गई और पूरी दुनिया की हालत बदतर हो गई। और इसके बाद पूरी दुनिया में एक ऐसा वायरस फैल गया जिसने लोगों के दिमाग पर हमला करना शुरू कर दिया। इसलिए हमने तुम्हें मेज ट्रायल पर डाला ताकि तुम इसके मुश्किल हालातों से गुजरने के बाद आने वाले मुश्किल समय के लिए तैयार हो सको और सबसे अलग बन सको। तुम्हें शायद इसका एहसास नहीं होगा, लेकिन तुम लोग हमारे लिए बहुत खास हो। ये बस तुम्हारे टेस्ट की शुरुआत थी। जल्द ही तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। दुनिया अब तुम्हारे लिए इंतजार कर रही है। इसी दौरान वहाँ कुछ लोग आके सबको मारना शुरू कर देते हैं और डॉक्टर भी खुद को शूट कर लेती है। अब ये सब देखने के बाद उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वो कहाँ जाएंगे। तभी वो देखते हैं कि यहाँ पर गैली आ गया है, जिसको ग्रीवर्स ने इन्फेक्टेड कर दिया है और इन्फेक्टेड होने के बाद उसे थॉमस के बारे में सब कुछ पता चल गया है और अब वो एक गन लेकर आया है जिससे वो थॉमस को मारने वाला है। लेकिन थॉमस उसे समझाने की कोशिश करता है कि अब हम आजाद हो चुके हैं और अब आगे की जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन वो नहीं मानता और थॉमस को शूट करने वाला ही होता है। तभी मीनो गैली पर भाला फेंक कर मार देता है, लेकिन इसी बीच चक को गोली लग गई थी जिससे वो नीचे गिर जाता है और अब मरने वाला होता है, जिससे सब बहुत दुखी हो जाते हैं। तभी चक मरने से पहले थॉमस को थैंक्स कहता है और फिर अपना दम तोड़ देता है और इससे थॉमस बहुत दुखी हो जाता है और रोने लगता है। लेकिन इसी बीच कुछ गार्ड्स यहाँ पर आते हैं और इन सबको यहाँ से ले जाने लगते हैं और उन्हें यहाँ से जल्दी से ले जाकर एक हेलीकॉप्टर में बैठा देते हैं। अब हेलीकॉप्टर में एक आदमी उन्हें कहता है कि तुम लोग परेशान मत हो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो हेलीकॉप्टर से उन्हें कहीं ले जाने लगते हैं। तभी वो ऊपर से पूरे मेज को देख पाते हैं जहाँ वो बहुत सालों से कैद थे। अब हम कहानी के आखिर में देखते हैं कि डॉक्टर एवा पेज अभी भी जिंदा है और अपने सामने बैठे लोगों को कहती हैं कि हमारे मेज ट्रायल सक्सेसफुल रहा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग मेज से बच जाएंगे, पर जितने भी बचे हैं ये हमारे आने वाले जनरेशन के उम्मीद है और ये हमारे नेक्स्ट चैलेंज के लिए तैयार भी हैं। और अब इन्हें नेक्स्ट चैलेंज मतलब मेज 2 में जाना होगा, जिसमें उन्हें और भी ज्यादा मुश्किलों से गुजरना होगा और वही उन्हें हेलीकॉप्टर से नेक्स्ट चैलेंज के लिए कहीं भेजा जा रहा होता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। हालांकि यहीं पर बहुत सारे अधूरे सवाल छूट जाते हैं जो नेक्स्ट पार्ट्स में आप जान पाएंगे। तो दोस्तों, ये कहानी एक नॉवल पर आधारित है जिसे लिखा है जेम्स डैशनर ने। और अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पार्ट 2 लिख के हमें कमेंट करके बताएं।